अगला रिट है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। एक बार रोहित और प्रोहित के बीच रेस लगा। तो प्रोहित रेस के ट्रैक के बाहर से भागने वाला था, जल्दी एंड पॉइंट तक पहुंचने। तो रोहित ने स्टार्टर से कंप्लेन किया रेस खत्म होने के पहले। तो जज ने प्रोहित को बोला, प्रोहित, तुम रेस के ट्रैक मतलब तुमको दिए गए सीमा के बाहर जा रहे थे, तो यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर। तुम आगे नहीं बढ़ सकते रेस में। अगर तुम रेस खत्म कर देते तो सर्टियोरारी देना पड़ता। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का एक जजमेंट है एक ग्रुप ऑफ पेटिशंस में, प्रूडेंशियल कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स, 2000, वॉल्यूम 5, ALD पेज 418। ऐसा ग्रुप तो है कोर्ट के वेबसाइट पे, लेकिन जजमेंट इंडियन कानून .org से लिया गया है। इस केस में पेटिशनर कंपनी ने प्रोहिबिशन मांगा था कि नीचे के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम में मैटर न सुने जाए जो रिस्पोंडेंट ने फाइल किए। उनका कहना था कि सिर्फ कंपनी लॉ बोर्ड मैटर सुन सकता है। पेटिशनर एक NBFC था जिसमें लोग पैसे डिपॉजिट करते थे। कंपनीज एक्ट के अंदर जब ऐसा NBFC पैसा लौटा ना पाए डिपॉजिटर को, तो डिपॉजिटर को कंपनी लॉ बोर्ड के पास जाना होता है। 1997 में एक बंसाली स्कैम हुआ जिस वजह से NBFCs के प्रति अविश्वास हो गया लोगों का और सबको अपने पैसे वापस चाहिए थे। लेकिन ऐसे में पेटिशनर के पास पैसे नहीं थे उतने, लेकिन बहुत लोग गए CLB के पास। CLB ने सारे NBFCs के लिए ऑर्डर पास किया कि 4.5 साल में डिपॉजिटर्स के सारे पैसे लौटाते थे। पेटिशनर का कहना था कि इन सबके बावजूद रिस्पोंडेंट्स गए कंज्यूमर फोरा और क्रिमिनल कोर्ट्स में, और ये कोर्ट्स और फोरा केस देख भी रहे थे। उनका कहना था कि RBI एक्ट में है कि CLB के पास जाना है डिपॉजिटर को, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं जा सकते। इस ग्रुप में 3 तरीके के केस थे। एक जिसमें डिपॉजिटर ने कंज्यूमर केस फाइल किया, जो डिपॉजिटर जीत गया और पेटिशनर गया स्टेट कंज्यूमर कमीशन में जिसने अपील डिसमिस किया, और इसके बाद डिपॉजिटर गया वापस डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास कोई पेनल्टी पिटीशन लेके। दूसरा, जहां डिपॉजिटर ने पेनल्टी पिटीशन फाइल किया डिस्ट्रिक्ट फोरम में और पेटिशनर नहीं गया स्टेट कमीशन के पास। तीसरा, जहां स्टेट कमीशन ने पेटिशनर के खिलाफ अपील डिसाइड किया और उस आदेश से पेटिशनर आया हाईकोर्ट। डिपॉजिटर्स का कहना था कि मैटर के समय CLB ने डिपॉजिटर्स को कोई नोटिस नहीं दिया, कि RBI ने डिपॉजिटर्स के कंप्लेंट पे पेटिशनर को रोका और डिपॉजिट्स लेने से, कि CLB के ऑर्डर्स में क्या क्या गलती लगी वो सब बताया। डिपॉजिटर्स ने कहा कि पेटिशनर स्टेट कमीशन के पास जा सकता है अपील में या नेशनल कमीशन के पास रिवीजन में, तो यहाँ 226 में नहीं आ सकता, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 3 के हिसाब से कंज्यूमर फोरा को जुरिस्डिक्शन है तो प्रोहिबिशन नहीं मांग सकते। कि केसेस में डिस्ट्रिक्ट फोरा के आदेश से पेटिशनर द्वारा अपील भी फाइल किया गए, तो ऐसे में एग्जीक्यूशन के समय प्रोहिबिशन नहीं मांग सकते। तो कोर्ट को तय करना था, एक, क्या प्रोहिबिशन दे सकते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरा और स्टेट कमीशन के खिलाफ जब ऑर्डर्स इनके द्वारा पास हो चुके हो, और दो, पेटिशनर को कोई भी रिलीफ देने से मना करना चाहिए क्या, क्योंकि पेटिशनर ने तथ्य छुपाए और उनके पास ऑल्टरनेट फोरम ही था। अब कोर्ट ने प्रोहिबिशन का स्कोप को परखा। एक विदेशी लेखक के 1896 पुस्तक के हिसाब से प्रोहिबिशन एक विलक्षण न्यायिक रिट है जो एक श्रेष्ठ कोर्ट अपने नीचे के कोर्ट को देता है अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर जाके काम करने पे। इसका उपयोग है नीचे के ट्रिब्यूनल को अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर के जुरिस्डिक्शन में जाने से रोकने के लिए। अपील जैसे नहीं देख सकते ऐसे पेटिशन को। विवेक वापर के देने वाला रिट है ये, ना कि किसी का अधिकार है ऐसा रिट पाने पे, और ये हर केस में अपने मेरिट्स पे निर्भर होता है। इसका उपयोग बहुत सावधानी से न्यायिक प्रक्रिया को साफ रखने और तब उपयोग करना चाहिए जब और कोई कानून द्वारा रास्ता नहीं बताया गया हो। एक और विदेशी विश्लेषक के हिसाब से प्रोहिबिशन एक प्रतिबंधात्मक उपाय है, ना कि सुधारात्मक। उसके लिए सर्टियोरारी तो है ही, ये मैं कह रहा हूँ उस पैरा में नहीं है, कि जब कोई प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाए तो कोर्ट द्वारा या पार्टी द्वारा कुछ भी करने बचा नहीं होता, और अगर नीचे के ट्रिब्यूनल ने केस के कॉज ऑफ एक्शन को ही डिसमिस कर दिया है तो प्रोहिबिशन नहीं दे सकते। इसका एक मतलब होगा कि ऐसे में जो भी हारने वाला पार्टी है वो ऊपर के कोर्ट में अपील या रिवीजन कर ही सकता है। वापस सर्टियोरारी और प्रोहिबिशन का अंतर बताया गया। एक और विदेशी लेखक ने यह भी कहा कि प्रोहिबिशन किसी आदेश का पालन करने से रोकने के लिए भी वापरा जा सकता है। जैसे एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिया गया जब एक कानूनी बॉडी ने एक गैर कानूनी आदेश पास किया और घर गिराने का, और कोर्ट के ऑर्डर का एग्जीक्यूशन जो था फाइन लागू करना, क्योंकि ये आदेश नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स के खिलाफ था। तो
ऐसे में सर्टियोरारी का आदेश गलत है। उसके साथ प्रोहिबिशन भी दिया जा सकता है उस आदेश का पालन करने से रोकने के लिए। हरि विष्णु कामत के बारे में कोर्ट ने सर्टियोरारी और प्रोहिबिशन का फर्क भी बताया। कोर्ट ने यूपी सेल्स टैक्स सर्विस एसोसिएशन वर्सेस टैक्सेशन बार एसोसिएशन 1996 AIR पेज 98 को भी देखा, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसके हिसाब से हाईकोर्ट नीचे के कोर्ट या ट्रिब्यूनल को आगे बढ़ने से रोकने के लिए प्रोहिबिशन दे सकता है जब वो एक, बिना जुरिस्डिक्शन के या अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर जाके काम करने लगे, या दो, नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स के खिलाफ जाए, मतलब बिना सामने वाले को सुने आगे बढ़े मैटर में। तीन, किसी ऐसे कानून के अंदर काम करे जो खुद गैर कानूनी या असंवैधानिक हो। चार, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ काम करने लगे। तो कोर्ट ने कहा कि प्रोहिबिशन में केस के शुरुआती स्टेज में ही देने के लिए है, नीचे के कोर्ट या ट्रिब्यूनल को अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर जाके काम करने से रोकने के लिए। अगर नीचे के कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने आदेश पास कर दिया है तो सर्टियोरारी देना पड़ेगा। नीचे के कोर्ट के आदेश का पालन ज्यादातर प्रोहिबिशन से नहीं रोका जा सकता। प्रोहिबिशन देने से पहले कोर्ट को देखना पड़ेगा कि क्या पेटिशनर के पास और कोई कानूनी कोर्ट या ट्रिब्यूनल का फोरम का रास्ता है। क्या ये पेटिशनर ने बहुत देरी की है रिट मांगने में, और विवेक वापर के देने वाला रिट है प्रोहिबिशन। आगे कोर्ट ने आरबीआई एक्ट के हिसाब से कंज्यूमर फोरा के पास जाने में कोई बंदी है क्या, ये देखा। तो कोर्ट ने कहा कि किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल या फोरम या अथॉरिटी का जुरिस्डिक्शन किसी विषय में नहीं है तो वो साफ होना चाहिए, शायद उस एक्ट में ही लिखित होना चाहिए। जैसे अगर किसी स्पेशल एक्ट में है कि आदमी सिविल कोर्ट नहीं जा सकता तो वो साफ है। कोर्ट ने देखा कि पेटिशनर ने मना नहीं किया है कि कंज्यूमर फोरा को जुरिस्डिक्शन नहीं है जब एनबीएफसी कोई ऐसा काम करे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को बनाने का ही कारण हो, लेकिन आरबीआई एक्ट के अंदर ऐसा कोई बार नहीं है कि वो देखना पड़ेगा। कोर्ट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाने का कारण और सेक्शन 3 को भी देखा, जिसके हिसाब से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किसी भी कानून के खिलाफ नहीं है पर साथ चलने के लिए है। कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा कि जब मैटर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, जो डिटेल में हो और फोरा के समझ के बाहर हो, तो फोरा कह सकते हैं कि सिविल कोर्ट जाओ। कोर्ट का मानना था कि सीएलबी के पास जाना कंज्यूमर एक्ट के साथ ही था, जो सेक्शन 45QA सबसेक्शन 2 आरबीआई एक्ट के हिसाब से ही है। कि आरबीआई एक्ट या कंपनीज एक्ट कंज्यूमर फोरा का जुरिस्डिक्शन बार नहीं करते। कि जब सीएलबी ने मैटर सुने तो उन्होंने पेटिशनर को एक स्कीम बना के देने को बोला जिसके अंदर डिपॉजिटर्स को पैसे वापस मिले, लेकिन कई डिपॉजिटर्स जिनको नोटिस भेजे गए उन्होंने स्कीम रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद स्कीम ऑल्टर किया गया, लेकिन ये स्कीम सारे भाषाओं के न्यूज़पेपर और देश भर में नहीं पब्लिश किए गए, तो सारे डिपॉजिटर्स को पता ही नहीं है कि ऐसा है, तो उन पे अप्लाई भी नहीं होगा। कोर्ट ने देखा कि इस केस में पेटिशनर ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि सारे डिपॉजिटर्स को मैटर के बारे में पता चले। ये भी नहीं बताया कि केस पेंडिंग है सीएलबी के पास। कंज्यूमर फोरम में जब मैटर आया तो पेटिशनर ने रिप्लाई भी नहीं फाइल किया, तो जो भी डिपॉजिटर्स इस पेटिशन में है उन पे सीएलबी का ऑर्डर लागू नहीं होगा कंज्यूमर फोरा के प्रोसीडिंग्स पे। आखिर में कोर्ट ने कहा कि प्रोहिबिशन देने के लिए दिख के आना चाहिए कि जुरिस्डिक्शन है या नहीं। अगर ऐसा दिख के नहीं आता तो रिस्पोंडेंट को रुकना पड़ेगा मैटर खत्म होने तक और फिर सर्टियोरारी मांगना चाहिए। कितने केसेस में ऐसा होगा ये तो डाउटफुल है, क्योंकि समय बचाने और मैटर जल्दी सुलझाने के लिए कोई प्रोहिबिशन ट्राई तो करेगा ही कम से कम। फिर कोर्ट ने कहा कि ज्यादातर केस में प्रोहिबिशन किसी आदेश का एग्जीक्यूशन या लागू होने से रोकने के लिए नहीं दे सकते। कि प्रोहिबिशन देने के पहले भी देखना पड़ेगा कि क्या पेटिशनर समय पे आया है कोर्ट के पास या उसने बहुत डिले कर दिया है, और क्या पेटिशनर के पास और कहीं जाने का उपाय है। कि आरबीआई एक्ट और कंपनीज एक्ट कहीं भी कंज्यूमर फोरा के जुरिस्डिक्शन को बार नहीं करते। किसी डिपॉजिटर को जब अपने पैसे वापस मांगने हो किसी एनबीएफसीएस से तक। कि सीएलबी का ऑर्डर डिपॉजिटर्स का अधिकार नहीं छीनता कंज्यूमर फोरा के पास जाने से, या कंज्यूमर फोरा द्वारा पास किए गए ऑर्डर्स को रद्द नहीं कर सकते। कि सीएलबी के ऑर्डर पढ़ने पे पता चलता है कि सारे कंज्यूमर केसेस को ध्यान में नहीं रखा गया है। पेटिशनर ने सारे केसेस के डिटेल्स नहीं दिए हैं सीएलबी को। पेटिशनर को सारे कंज्यूमर केसेस के नोटिस आए थे, लेकिन पेटिशनर ने चुना कि वो रिप्लाई नहीं फाइल करेगा और अपील में पहली बार बताया सीएलबी के बारे में। कि इस जानबूझकर तथ्य छुपाने के कारण से ही पेटिशन मना हो सकता है, प्रोहिबिशन मना हो सकता है। कोर्ट ने स्वीकार किया कि 226 के अंदर अगर पेटिशनर गलत रिट मांगे तो कोर्ट का दायित्व है तथ्य के हिसाब से रिलीफ को आकार दे सकते हैं। कि मैटर खत्म होने के बाद सर्टियोरारी मांगना चाहिए। कि हाईकोर्ट 226 के अंदर अपने नीचे के कंज्यूमर फोरा के खिलाफ भी रिवीजन में बैठ सकता है कि जब एक्ट में
अपील का प्रोविजन है, वहां रिवीजन बहुत अद्भुत केस में ही हो सकता है कि एक्ट के हिसाब से ऑल्टरनेटिव रेमेडी है तो 226 और 227 दोनों सावधानी से अप्लाई होगा। कि इस केस में पेटिशनर ने खुद कई केसेस में अपील वगैरह फाइल किए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, उससे भी नेशनल कमीशन जाने का पर्याय है पेटिशनर के पास, तो 226 में नहीं देख सकते। ऐसे पेटिशंस डिसमिस हुए। इनसे हमें पता चलता है कि प्रोहिबिशन मांगने से पहले ये देखना आवश्यक है कि जिस एक्ट के अंदर केस है उसमें कोई अपील रिवीजन वगैरह का पर्याय है क्या। अगर है तो वो वापरना पड़ेगा पहले। वैसे तो सारे रिट्स में कुछ हद तक ये ऑल्टरनेटिव रेमेडी का आर्ग्यूमेंट होता ही है कि कोर्ट से एक रिट मांगा जाए और कोर्ट को लगे तथ्यों पे कि दूसरा कोई रिट देना चाहिए तो कोर्ट वो फिट करवा सकता है। इसीलिए प्रेयर में लिखते हैं कि रिट ऑफ प्रोहिबिशन और एनी अदर अप्रोप्रिएट रिट बी ग्रांटेड। ये हमने हरि विष्णु कामत के केस में भी देखा है।